नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मीन राशि का वार्षिक राशिफल सन 2023 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं। इस वर्ष जैसा कि आपको पता है 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो वो बड़े ग्रहों का परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले परिवर्तन कौन से ग्रह का होगा? शनि महाराज का परिवर्तन होगा। शनिदेव का परिवर्तन जो होगा वह 17 जनवरी 2023 को होगा। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज आपके एकादश 11वें भाव से परिवर्तित होकर के 12वें भाव में आ जाएंगे। अभी तक शनि महाराज 11वें भाव पे थे, तो जिस कारण आपको आर्थिक लाभ, मनोकामना पूर्ति, जो कार्य आपके रुके हुए थे वो भी पूर्ण हो चुके। 2-2.5 वर्ष का समय उन्होंने आपको हर प्रकार से, आपका जो समय था वो बेहतरीन गुजरा, अच्छा बीता। अब वो द्वादश भाव में जाएंगे, तो जैसे ही 17 जनवरी 2023 से द्वादश भाव में आपके जाएंगे, वैसे ही मीन राशि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। मीन राशि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी, आपके द्वादश भाव में वह पहुंचेंगे, तो आपके पैरों से साढ़े साती प्रारंभ होगी। यानी कि शनि आपके पैरों पर है, तो पैरों से संबंधित चोट चपेट इत्यादि की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि शनि का वह स्वग्रही स्वयं का घर है, तो बहुत अधिक समस्या नहीं होने वाली है। व्यय खर्चों में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अत्यधिक खर्च के कारण आप परेशान रह सकते हैं। 12वें घर में शनिदेव का गोचर होना, आपके 6ठे भाव पर दृष्टि डालना, 6ठे भाव पर जब वह दृष्टि डालेंगे तो जितने भी आपके विरोधी हैं वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप जो विरोधियों से परेशान थे, वह विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। तीसरी दृष्टि उनकी जाएगी आपके द्वितीय भाव यानी कि मेष राशि, जहां पर शनि की जो नीच की राशि होती है, उस राशि पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो स्थिति क्या होगी कि परिजनों से, परिवार से मनमुटाव, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। परिवारजनों से मतभेद बन जाएगा, और आर्थिक धन, जो धन संचय किया हुआ था आपने, वहां पर भी थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को प्राप्त होंगी। वाणी, गले से संबंधित कोई समस्या आपको प्राप्त हो सकती है, गले का कोई रोग हो सकता है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव यानी वृश्चिक राशि में जाएगी। वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, जब वहां पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी सी समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो जाएंगी। आपका जो आजीविका का साधन है, आजीविका का जो क्षेत्र है, व्यापार है अथवा नौकरी है, जहां पर से आपकी पर डे, पर मंथ अथवा पर ईयर इनकम आ रही है, आय आ रही है, वो थोड़ा सा प्रभावित होगी। जो आपके पुराने कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उनसे थोड़ा सा आपको समस्या प्राप्त होगी, क्योंकि वो कस्टमर, वो क्लाइंट आपसे टूट जाएंगे, कहीं और जाएंगे। किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और शनि महाराज जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, तो वह व्यापार आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तथा आपके 11th हाउस, जो आपने धन लोगों को दिया हुआ था उधार, वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। तथा कार्य क्षेत्र, जैसे मैंने आपसे कहा कि कार्य क्षेत्र में अड़चने आएंगी, आपके क्लाइंट टूटेंगे, मगर लोगों का सहयोग फिर भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके दशम भाव से तृतीय भाव, तृतीयेश है शनि, दशम से तृतीय भाव में शनि है,
तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, पुराने कस्टमर तो टूटेंगे किंतु नए भी बनेंगे, जिससे आपको राहत मिलेगी। अब अगला ग्रह कौन सा परिवर्तित हो रहा है? अगला ग्रह कौन सा है? आपका लग्नेश बृहस्पति। बृहस्पति का परिवर्तन होगा 22 अप्रैल 2023 को। उसके पहले बृहस्पति आपके लग्नेश है, स्वग्रही है। तो स्वग्रही है, जब बृहस्पति स्वग्रही है तो बहुत अधिक परेशानी आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा होती तो हम आप हर कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो बृहस्पति जब तक लग्न में है तब तक ना तो आपका भाग्य प्रभावित होगा, ना ही आपके कार्य प्रभावित होंगे, ना ही आपका व्यापार प्रभावित होगा। किंतु 22 अप्रैल 2022 से जैसे ही बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से जैसे ही बृहस्पति देव परिवर्तित होकर के मेष राशि में जाएंगे और राहु के साथ पहुंचेंगे, तो वहां पर गुरु चांडाल दोष बना देंगे। तो गुरु चांडाल दोष बना देंगे तो वहां पर स्थितियां क्या होगी? आपका धन अनर्गल खर्च होगा। ऐसा खर्च होगा कि आपको लगेगा कि यह धन इस स्थान पर लगाना चाहिए जहां से मुझे लाभ प्राप्त होगा, किंतु वहां पर आपको धन लगाने के बाद हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। और आपका लग्नेश जब द्वितीय भाव में जाएगा राहु के साथ, तो आप भी ऐसे व्यक्तियों की संगत में पहुंच जाएंगे जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि राहु का स्वभाव कैसा है? आडंबरी स्वभाव, लोगों को भयभीत करना और बहुत अधिक दिखावा करना, यह कार्य है राहु का। और जब बृहस्पति वहां पहुंचता है, संत वहां पहुंचेगा, तो वह प्रभावित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगा ही। और जैसे ही राहु और बृहस्पति का एक साथ समावेश होगा, योग बनेगा, उसे कहते हैं गुरु चांडाल दोष। जब गुरु चांडाल दोष, गुरु चांडाल योग बनेगा तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। गलत लोगों की संगत में आप पहुंच जाएंगे। जब आप गलत लोगों की संगत में पहुंच जाएंगे तो आपका बृहस्पति लग्नेश है। लग्नेश होने के कारण शारीरिक अस्वस्थता, कोई नई लत अथवा बीमारी इत्यादि की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि वहां पर राहु है। राहु लत का कारक है, बीमारी का कारक है, इत्यादि की समस्या आपको प्राप्त होगी। तथा बृहस्पति महाराज जब परिवर्तित होंगे 22 अप्रैल 2023 से, तो उनकी 5वीं दृष्टि कहां पर जाएगी? आपके छठे भाव में। छठे भाव पर जाएगी। आजीविका का जो क्षेत्र है वो आपका बेहतर रहेगा। उनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव पर जब जाएगी तो जो आपकी समस्या है, दुर्घटना है, शारीरिक स्वास्थ्य जो आपका पहले की अपेक्षा ठीक चल रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य आपका कुछ हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि राहु के साथ वो पहुंच जाएंगे तो राहु का प्रभाव बृहस्पति पर भी आ जाएगा। और बृहस्पति संपूर्ण रूप से आपकी हेल्थ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और राहु जो है, राहु केतु की एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही राहु केतु के बीच में पहुंच जाएंगे वैसे ही वो प्रभावित हो जाएंगे, तो शारीरिक अस्वस्थता भी आपको हो सकती है। उसके बाद उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी आपके दशम भाव पर। दशम भाव यानी कि उनका स्वयं का घर, धनु राशि। तो दशम भाव पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो आप दशम भाव व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी व्यापार करते हैं, यदि उनसे जुड़े फैसलों में देरी करते हैं, डिले करते हैं, आलस्य करते हैं, तो आपके व्यापार में नुकसान होगा। और यदि आप उस व्यापार से जुड़े हुए फैसलों में देरी नहीं करेंगे तो आपको नुकसान की संभावना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व की राशि में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहां पर राहु की दृष्टि पहले से ही, राहु क्या है? डिले, देरी का कारक है। बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी वैसे ही वह भाव ऑलरेडी जागृत हो जाएगा। पहले से तो जागृत है ही, पहले से तो निगेटिव परिणाम आपको मिल रहा है, वहां से नकारात्मक परिणाम मिल रहा है राहु के कारण। अब क्या है, जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि अपने भाव पर पड़ेगी वह भाव भी जागृत हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको देने लगेगा।
किंतु वह पॉजिटिव एनर्जी लंबे समय तक नहीं दे पाएगा। तो पॉजिटिव एनर्जी जब आपको मिलेगी तो आपको उस अपने कार्य से, अपने व्यवसाय से, अपने क्षेत्र से, अपनी नौकरी से जुड़े हुए जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी कार्य करने हैं, उनमें बहुत अधिक समय वेस्ट ना करें। तुरंत निर्णय लें और आप उस कार्य को करें, तब तो आपको वहां पर बेनिफिट प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नुकसान की स्थितियां बनी रहेंगी। अगला ग्रह राहु। राहु परिवर्तित होंगे 30 अक्टूबर 2023 को। उसके पहले राहु मेष राशि में ही रहेंगे। मेष राशि, परिजनों से आपका मतभेद चल रहा है, किसी ना किसी कारण से परिजनों से, परिवारजनों से, मित्रों से, जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे किसी ना किसी कारण से कुछ मतभेद चल रहा है। आपका जो संचित धन था वह 13 अप्रैल 2022 से लेकर के धीरे धीरे समाप्त होता ही जा रहा है। जो अचल संपत्तियां थी उनमें भी किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ समस्याएं आपको प्राप्त होती दिख रही हैं। तथा 5वीं दृष्टि राहु महाराज की कहां पर है? आपके 6ठे भाव में। आपके कुछ विरोधी भी सक्रिय हैं, वह आपको कार्य नहीं करने दे रहे हैं, और विरोधी के साथ साथ आपका जो दिमाग है, दिमागी संतुलन है, आप अपने विवेक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है और 6ठे भाव जहां पर हम आप बहुत अधिक और लगातार मेहनत करते हैं, उस भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। तो यहां पर स्थिति क्या हो गई कि हमें आपको बहुत अधिक लाभ चाहिए और बहुत कम मेहनत में, क्योंकि यह दर्शाता है राहु का स्वभाव, बहुत अधिक लाभ और बहुत कम मेहनत में। तो राहु की जब पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है तो आपकी ये मानसिकता जो है, इसके कारण आपका नुकसान हो रहा है। 13 अप्रैल 2022 से चल रहा है और 13 अक्टूबर 2022 तक राहु महाराज की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहने वाली, इसलिए यह समस्या बनी रहेगी। आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि परिणाम से पहले हमें कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करेंगे उसके बाद ही हमें आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। अब राहु महाराज की 7वीं दृष्टि कहां पर जाएगी? आपके अष्टम भाव में, जहां पर केतु महाराज पहले से ही विराजमान है। तो राहु केतु की जब राहु की दृष्टि जाएगी और केतु वहां पर बैठे हुए हैं, तो स्थिति क्या होगी? दुर्घटना से संबंधित योग, कमर के नीचे का भाग प्रभावित होगा, वहां से संबंधित आपको कुछ समस्या प्राप्त हो सकती है। पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको प्राप्त हो सकती है। अब राहु महाराज की 9वीं दृष्टि कहां पर जाएगी? आपके दशम भाव पर जा रही है। 13 अप्रैल 2022 से ही राहु की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर जा रही है। तो आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित चल रहा है 2023 से ही, और 30 अक्टूबर 2022, 13 अप्रैल 2022 से ही आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित चल रहा है और 30 अक्टूबर 2023 तक यह कार्य क्षेत्र आपका प्रभावित रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि जब वहां पर पहुंचेगी तो आप जो निर्णय बहुत शीघ्रता से ले लेंगे उसमें तो आपको लाभ होगा, किंतु जिन निर्णय को आप लेट कर देंगे वहां पर आपको नुकसान के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अगला ग्रह केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 से गोचर कर रहे हैं। जब वहां पर वह गोचर कर रहे हैं तो आपको शारीरिक समस्या कुछ ना कुछ प्राप्त हो रही है, किंतु बृहस्पति महाराज आपके लग्नेश स्वग्रही लग्न में है, इसलिए बहुत अधिक समस्या नहीं हो रही है। अब केतु के वहां होने से आपके द्वादश भाव पर केतु की दृष्टि, द्वादश भाव यानी कि जहां पर हमारी नींद होती है, जहां पर हमारे खर्च होते हैं और जहां पर हमारी व्यवस्थाएं मैनेज होती हैं, जहां पर से हमें संतुष्टि मिलती है, वह भाव भी प्रभावित कर रखे हैं केतु महाराज, क्योंकि उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है। आपके खर्च या तो आवश्यकता से अधिक है और यदि आवश्यकता से कम है
तो आपके पास इतना धन, इतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही कि आपके खर्च पूर्ण हो सके। दूसरा विषय कि आपको भरपूर नींद नहीं मिल पा रही है, शयन कक्ष में परेशानी, जहां पर आप रहते हैं उस कक्ष में परेशानी है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से वहां पर कुछ ना कुछ कमी आपको प्राप्त हो रही है। अब इनकी केतु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव जहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो धन से संबंधित, संचित धन से संबंधित आपको परेशानी चल ही रही है, वह भी इनकी दृष्टि और राहु के वहां पर होने से है। इनकी 9वीं दृष्टि कहां पर है? आपके चतुर्थ भाव, जहां पर आपके घर का वातावरण है और माता का स्वास्थ्य है, नई प्रॉपर्टी इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं, नया वाहन, नया मकान इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं, तो वह भी आपका प्रभावित चल रहा है। यदि आप नया वाहन लेने का विचार कर रहे हैं, 13 अप्रैल 2022 से विचार तो कर रहे हैं किंतु पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्या आपको प्राप्त हो रही है, दिख रही है, बनी आ रही है, चली आ रही है। दूसरा विषय कि वहां पर चतुर्थ भाव में आपके घर का वातावरण है, वह भी किसी ना किसी कारण से दूषित है। तो केतु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2022 तक, तो यह स्थितियां आपके साथ बनी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।